तो बच्चों, कल हमने 2.1 प्रश्नावली पढ़ी बहुपद। बहुपद के बारे में हमने सीखा जो बहुपद किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो चर और जो बीजीय व्यंजक है बहुपद कहलाता है। हमने बहुपदों के प्रकार पढ़ा कि जो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। हम इस चैप्टर में रैखिक और द्विघाती बहुपद पढ़ेंगे। और जो परवलय एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है उसके आधार पर हमने शून्यकों की संख्या को जाना कि एक्स अक्ष को परवलय जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह उसके शून्य कहलाते हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b। और द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप में हमें ये बहुपद मिलेंगे। अब हम शून्यकों का योग, किसी बहुपद के शून्यक और उनके शून्यकों का योग और गुणनफल में संबंध की सत्यता की जांच करना सीखेंगे। और आज के वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि रैखिक बहुपद होता है, इसमें जो रैखिक बहुपद होता है उसमें चर की घात 1 होती है तो इसका एक शून्यांक प्राप्त होता है। द्विघाती बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है। ये द्विघाती बहुपद के 2 शून्य प्राप्त होते हैं। त्रिघाती बहुपद भी, वो तो हम उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी चर की घात 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है तो उसके शून्य भी 3 होते हैं। तो अब हम शून्य कैसे निकालते हैं, उनका योग और गुणनफल का जो सूत्र है वो आगे इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। बहुपद के शून्यांकों का योग या योगफल। मान लो शून्य का हम अल्फा और बीटा मानते हैं, तो शून्यांकों का योग अल्फा और बीटा, इनका योग करते हैं तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस जो ये है एक्स का गुणांक का एक्स का गुणांक, ये है एक्स का गुणांक। और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां एक्स स्क्वायर गुणांक आएगा, अर्थात यहां एक्स का गुणांक क्या है? माइनस तो इसमें है ही, एक्स का गुणांक b है, b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। ये होता है शून्यांकों का योगफल, और वही बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल है। वो क्यों लाइन जा रही है? गुणनफल।
शून्यांक वही अल्फा बीटा गुणनफल अपन गुणा करते हैं। तो बच्चे समझ आया क्या? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा, अचर पद क्या है? सी। सी बटे एक्स स्क्वायर गुणा क्या? ए। ये समझ में आता है, ये सूत्र ध्यान में रखना। अभी हम आगे प्रश्नों में काम मिलेंगे तो ये याद हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी आप उतारते रहे साथ ही साथ। अब हम जो शून्यांक होते हैं बहुपद होते हैं उनके शून्यांक करेंगे। जो बहुपद है यदि उसका शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो बहुपद कैसे निकालते हैं? यदि शून्यांकों का योग एवं गुणनफल दिया गया हो तो बहुपद ज्ञात करना। तो यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र हम आपको सिखाते हैं। हर बार जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न जरूर आता है, तो इसका ध्यान रखें। सूत्र क्या होता है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये बहुपद का सूत्र होता है। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, हम शून्य अल्फा और बीटा मान रहे थे, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ये देखो एक्स प्लस शून्यांकों गुणनफल अल्फा बीटा, ये है। यदि शून्य को योग गुणनफल दिया हुआ तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अब हम ऐसा ही कुछ प्रश्न लेते हैं, फिर आपको हल करके बताते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब हम इसके आधार पर एक प्रश्न लेता है। प्रश्नावली 2.2 निम्न द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए
और शून्यांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। जो आपका प्रश्न है वो लिखते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2.2 का, क्वेश्चन फर्स्ट। निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न देते हैं इसका। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों एक बहुपद दिया हुआ है, सर्वप्रथम हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य की द्विघाती बहुपद है तो दो शून्य का आएंगे। फिर इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ऐसा प्रश्न भी आपको बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा 2 नंबर का। तो पढ़े इसको हल करते हैं। सब फिर शून्य ज्ञात करते हैं। हल शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद है उसको अपन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के बराबर लिखते हैं। अब इसको गुणनखंड विधि से या अन्य कोई विधि जैसे श्रीधराचार्य है से निकाल सकते हैं। इसके दो शून्य ज्ञात होंगे, हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, प्रभावी इफेक्टिव है। तो एक्स स्क्वायर, इस जो मध्य भाग है इसका 2x के, इस प्रकार से टुकड़े करते हैं। इसको जोड़े बाकी करे तो ये आना चाहिए, और उनको एक टुकड़ों को गुणा करें तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ये संख्या क्या है 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। तो हम माइनस का 2 बचाना है तो 8 के कर दिया 2 टुकड़े, 4 और 2। माइनस का बचाना तो ज्यादा संख्या को माइनस कर दो, माइनस के 4x प्लस 2x और माइनस 8 बराबर 0। क्योंकि इन दोनों को जोड़े या बाकी करें, मैं इनको जोड़ता हूं तो माइनस के 4 में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचता है। इन दोनों गुणा करके 4 दूनी 8 माइनस का 8 आता है। तो अपना दोनों जो पेयर है वो ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x। x का भाग इसमें दें तो x प्लस माइनस इसमें दें तो 4 प्लस का 2 कॉमन आ गया, इसमें x माइनस 4। देखो आप यहाँ ध्यान देंगे, यदि ब्रैकेट समान आ रहा है तो आपका सवाल सही है, आपने टुकड़े किए हैं। अब एक तो इनमें से ले लो कॉमन, x माइनस 4 और एक के बाहर का x प्लस 2 बराबर 0। अब अपन x माइनस
4 बराबर भी 0 है, ये देखो, और x प्लस 2 बराबर भी 0 है। तो यहाँ x बराबर 4 और x बराबर -2। अतः शून्य 4 व -2 होंगे। उतारो दोस्तों यहाँ तक। चलो यहाँ कर लेते हैं। अब शून्य तो हमें प्राप्त हो गए, अब शून्य को के योग सत्ता की जांच करेंगे। अब लिखेंगे सत्यता की जांच। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1। हमने पढ़ा था पीछे सूत्र में, देखो अब यहां देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहला शून्य बीटा दूसरा, 4 प्लस -2 बराबर माइनस ऐसे बी कितना है। देखो तो यहाँ जो b है वो x का गुणांक है, मान रूप में पढ़ा था आपने। तो यहाँ कितना है -2, भाग भी कितना है, भाग में तो भाग चिन्ह है इसलिए। और यहाँ एक्सिस का गुणा कितना है 1। जो द्विघाती बहुपद के मानक रूप में अपन एक्स स्क्वायर गुणांक ए था, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है 1। इसको और हल करेंगे, यहाँ 4 में 2 घटाएं तो 2 बचेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में कमा 2। यहाँ देखिए शून्य को योग में दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल बराबर गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/1। अब अल्फा गुणा बीटा, अल्फा 4 है, 4 गुणा -2 बराबर -c। यहाँ c कितना है -8 है, a कितना है 1, और तो यहाँ गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8। तो बताओ LHS बराबर RHS है कि नहीं। ये सवाल का सॉल्यूशन हो गया है। लास्ट की लाइन आप लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यांकों, मैं अभी यहां से मिटा देता हूं। अब लास्ट की लाइन क्या लिखेंगे इसके बाद, अतः बहुपद के शून्यांकों के योग एवं गुणनफल में संबंध सत्य है। लगभग हमेशा ये बराबर आएंगे, सत्य है। क्या आपका सवाल जो पहला है वो हल हो गया। इसी प्रकार आगे के सवाल हल करते हैं। इसका जो सेकंड है
वो देखते हैं। इसी प्रकार को दोस्तों अपन दो शून्य निकालेंगे। हम ऊपर का मिटा देता हूँ क्योंकि नोट भी जगह कम है। इसका दूसरा सवाल लेते हैं अपन। मैं लेता हूँ पहले का दूसरा। 4 एस थोड़ा ठीक लिखा ना, 5 के जैसे हुए स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, ये बहुपद है। अपन वही मध्य पद को तोड़ करके हल करता है। चार एस स्क्वायर। अब देखो इस लास्ट के पद को वैसे भी देखो, इसको तोड़ना है। इसको इस प्रकार से तोड़ें कि इनको जोड़ें या बाकी करें, तो वही आधार होना चाहिए। गुणा करें तो इन दोनों गुणनफल 4 एकम 4 4 एस स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस के 2 एस माइनस 2 एस, और 10 को एस को ठीक से लिखना, 5 की तरह दिखेगा। देखो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस प्लस के 4 एक्स स्क्वायर बराबर 0। निकालेंगे दोनों में से कॉमन, लो इसमें क्या आ रहा है दोनों में 2 एस एस। इसका इसमें भाग दें तो एक तो ऐसे बच गया 2 एस माइनस ये पूरा बाहर आएगा तो 1 माइनस के 2 एस। सॉरी यहाँ देखो नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस यहाँ चिन्ह होता है वो, तो कुछ भी कॉमन है तो 1 आ जाता है कॉमन। तो माइनस इसमें प्लस का 2s प्लस बाहर माइनस ले लिया, अंदर का चिन्ह चेंज होता है -1 बराबर 0। अब देखो ब्रैकेट यदि समान है तो आपका सवाल सही है, था कहीं मिस्टेक। तो एक को ब्रैकेट में ले लेते हैं 2s माइनस 1 एक भाग वाला लेते हैं, भाग वाला वही है 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखो इसके बराबर भी है 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s को थोड़ा सा लिखते हैं बराबर 1 को जब दें तो प्लस का 1 हो जाएगा। मुझे s का ही मान निकालना है, 2 का बढ़ जाएगा 1/2। इधर भी ऐसे ही 2s बराबर 1 s बराबर 1/2 पता है। शून्य 1/2 व 1/2 अब अपने से सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच वही शून्यांकों का योग या योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/a।
तो रखते हैं इसमें अपन मान शून्यांक हो गए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे सामने शून्यांक 1/2 प्लस 1/2 बराबर। देखो बच्चों यहाँ बी का मान कितना है चर के साथ, तो यहाँ -4 है, -4 ये कितना है 4 है। देखो बच्चों आधा और आधा 1/2 1 होता है बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4 1 4 में 4 का एक बार, दोनों पक्ष बराबर है LHS बराबर RHS। अब वही अपन स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हो। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इससे आगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा बराबर C/A। 1/2 शून्य वही है गुणा 1/2 बराबर C कितना है दोबारा लिखता हूँ 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ आप देखें C है, C अचल पद होता है 1 बटे जो A x² गुणा होता है, तो x s है x² गुणा 4 है 4 गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा होता है 1 1 कम 1 2 दूनी 4 नीचे नीचे गुणा बराबर 1/2। आप ध्यान दें कि LHS बराबर LHS अतः संबंध सत्य है। जो आगे के जो क्वेश्चन है एक के वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।